हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल टॉरस जिनका भी ज़ोडिएक साइन वृषभ राशि है। वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो आज की रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ कि 31 से 26 जो जनवरी है उसके बीच में आप लोगों के लिए क्या कुछ प्रेडिक्शन या हॉरोस्कोप होने वाला है। ठीक है, सो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और जो भी लोग इस रीडिंग से कनेक्टेड हुए हैं, इस चैनल से कनेक्टेड हुए हैं, तो थैंक यू सो मच। लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग। और जो लोग नए हैं सो वेलकम टू माय चैनल। लेट्स सी कि क्या प्रेडिक्शन है आप लोगों के लिए 31 से 26 के बीच में क्या चीज़ें आप लोगों के लिए होने वाली है, क्या प्रेडिक्शन है। सो इस कार्ड से काफ़ी एक्यूरेट प्रेडिक्शन आती है। सो लेट अस सी कि क्या आप लोगों के लिए होने वाला है। चलिए, सो 13 से लेकर 26 के बीच में आप लोगों के लिए क्या चीज़ें होने वाली है। सेल्फ लव, ओके, सेल्फ लव का कार्ड है यहाँ आप लोगों के लिए टॉरस। Then we have choices. Enough. चेंज, ठीक है, तो चॉइस और चेंज है और सेल्फ लव का कार्ड है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, और बॉटम से जो आप लोगों के लिए एनर्जी है वो है इंस्पिरेशन की। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए 13 से जो यहाँ पे जो 13 से लेकर 26 के बीच में आप लोगों के लिए सबसे पहली बात चीज़ नज़र आ रही है कि आप जो है कि काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड महसूस कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है, इंस्पिरेशन की एनर्जी है। कहीं ना कहीं अपनी क्रिएटिव एनर्जी को इस टाइम ऑफ पीरियड में आप यूज़ कर रहे हो कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ न्यू क्रिएट करने के लिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड महसूस करना। हो सकता है आप एक छोटे से बच्चे को देख के यहाँ पे ये इंस्पिरेशन ले रहे हो, कुछ क्रिएटिव, कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं तो उनसे शायद आपको इंस्पिरेशन मिल रही है, उनके साथ अच्छा टाइम आप स्पेंड करने वाले हो। यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आई है। एंड तो पहली कार्ड है आप लोगों के लिए वो है यहाँ पे सेल्फ लव का कार्ड। तो ये पहली कार्ड बता रही है 13 से 26 के बीच में यहाँ आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे अपने लिए रिस्पेक्ट है, अपने लिए प्यार है। सो अगर एक आप ऐसे पर्सन हो जो कभी भी अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते हो, या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप में ये चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ नहीं ठीक है, तो उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो। और ये जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ लव का वो यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हो। अब आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि कि जिस तरीके से हो आप, पहले आप उसको एक्सेप्ट करोगे तभी आप अपने अंदर बदलाव कर सकते हो। तो ये पहला जो चेंज आप में आ रहा है 13 से 26 के बीच में, वो होगा अपने लिए सेल्फ लव प्रैक्टिस करना। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। कुछ भी ऐसा है आपके मन में, ठीक है, जिसके वजह से लगता है कि आप वर्दी नहीं हो, आप इनफ नहीं हो किसी चीज़ के लिए, तो वो लिमिटिंग बिलीफ भी यहाँ पे आप लोगों के लिए ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। किसी भी तरीके का सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ यहाँ पे डिज़ोल्व आप करोगे इस टाइम ऑफ पीरियड में। और यहाँ पे अपने आप को जो भी काम आप कर रहे हो या जो भी आप चीज़ें कर रहे हो उसके लिए क्रेडिट डेफिनेटली लोगे। ठीक है, अपने लिए अपने आप को अप्रिशिएट करने का टाइम निकाल रहे हो, अपने आप को पैम्पर करने का यहाँ पे टाइम निकाल रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए है। और दूसरी कार्ड जो है यहाँ पे आप लोगों के लिए चॉइस का कार्ड है। तो इस 13 से 26 के बीच में यहाँ पे आप चुन रहे हो कुछ एडवेंचरस करना। ठीक है, ये कोई भी एडवेंचरस एक्टिविटी हो सकती है, कहीं मेले में जाना, घूमना, पार्क में जाना, क्लाइंबिंग करना, पैराग्लाइडिंग करना, बंजी जंपिंग करना, कुछ भी हो सकता है। बट आप चूज़ कर रहे हो कुछ एडवेंचरस करना यहाँ पे लाइफ में। और इस जो भी आपके लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है उससे थोड़ा सा ब्रेक लेके कुछ करना। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अपने करेज और अपनी विस्डम के साथ अपने लिए क्या बेस्ट है उसके लिए भी आप डिसीज़न ले रहे हो। तो एक साइड है जहाँ आप लोगों के लिए बता रहा है कुछ एडवेंचरस काम करने का आप डिसीज़न ले रहे हो, दूसरा साइड यहाँ पे ये बता रहा है आप लोगों के लिए कि आप डिसाइड कर रहे हो अपनी करेज और विस्डम को यूज़ करके अपने लिए बेस्ट क्या कर सकते हो। तो अपने लिए क्या बेस्ट डिसीज़न ले सकते हो और किस वो बेस्ट डिसीज़न आपके लाइफ में क्या चेंज लाएगा और कैसा चेंज लाएगा वो यहाँ पे आप बात कर रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है। ये दोनों कार्ड को मैं यहाँ पे रखूँगी क्योंकि ये दोनों कार्ड आप देखोगे, क्योंकि ये बता रहा है कि आप ये जो सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट इस टाइम ऑफ पीरियड में प्रैक्टिस करने वाले, उसमें आपको लगेगा कि इवन दो अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं भी है, सिर्फ आप अकेले ही हो, आप इनफ हो, आप अपने आप से सेटिस्फाइड हो रहे हो। ठीक है, तो एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन खुद को लेके भी आप लोगों का यहाँ पे है। अगर आप इस कार्ड को देखो तो ये कार्ड आप लोगों के लिए ये चीज़ बता रही है कि यू आर सेटिस्फाइड। यहाँ पे लगेगा कि
इवन आप अकेले हो तभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, या फिर आप सब कुछ कर सकते हो। एंड इसी वजह से आपका जो लिमिटिंग जो बिलीफ है अपने आप को लेके, वो भी ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पे आप अपने लिए क्लियरली कुछ बाउंड्रीज़ को सेट आउट करते हुए दिख रहे हो मुझे, और आप चाहोगे कि उस बाउंड्रीज़ में आप रहो, और जो भी सारे लोग हैं उस बाउंड्री को देख के ही कुछ आगे डिसीजन ले। तो ये भी आप लोगों के लिए होगा। तो हो सकता है आप लोगों को अनाउंस कर रहे हो कि आज जो भी आप अपने लिए डिसीजन ले रहे हो या एडवाइस ले रहे हो, वो आपकी बेहतरी के लिए है। ये लाइफ में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इस टाइम ऑफ पीरियड में ये चीज़ लेना, और आप चाहोगे कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, एंड आप भी उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए होगी, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पे ये चेंज का कार्ड है, तो इस चेंज के कार्ड में आप लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन भी मुझे दिख रहा है। ये चेंज का कार्ड आप लोगों को बता रहा है कि ये सारी, जैसे सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो आप, या कोई डिसीज़न ले रहे हो इस टाइम ऑफ पीरियड में, या अपनी बाउंड्रीज सेट आउट कर रहे हो, या अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर आउट करके सबके सामने रख रहे हो, या इस सारी चीज़ों को अपने लाइफ में ला के आप ना ट्रांसफॉर्मेशन अट्रैक्ट कर रहे हो। ये आप अलाउड कर रहे हो कि आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है, और इससे क्या हो रहा है, काफ़ी इजी हो रहा है आपके लिए, ताकि लाइफ में आगे नेविगेट आप कर सको, ठीक है। लाइफ में जो भी चीज़ बदलाव हो रहा है आप उसको इम्प्रेस कर रहे हो और हैप्पीली एक्सेप्ट भी कर रहे हो। यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ आपकी क्रिएटिविटी पावर काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस लग रही है, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड लग रहे हो कुछ यहाँ पे क्रिएट करने के लिए, ठीक है। एंजल्स रीडिंग यहाँ पे आप लोगों के लिए हो सकता है कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप अपनी एंजल्स के साथ कनेक्टेड फील करोगे, उनसे कोई आंसर्स आपको रिसीव हो सकता है, कोई गाइडेंस जो है कि आपको रिसीव हो सकता है, कोई डिवाइन मैसेज यहाँ पे रिसीव हो रहा है, जिसकी वजह से ही शायद जिसकी वजह से आपको क्लैरिटी मिल रही है, और उस क्लैरिटी मिलने के बाद आप डिसीजन ले रहे हो ओके अपनी विजडम और करेज के साथ। इस टाइम ऑफ पीरियड में एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं जो भी आप अपने लाइफ में डिसीजन लोगे। कुछ लोगों के लिए ये जर्नी आपकी स्पिरिचुअल हो सकती है, या अगर आप ऑलरेडी कोई स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आप एंजल के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे, ठीक है। क्रिस्टल हीलिंग, अगर आपके पास क्रिस्टल है तो ये आपके लिए अच्छा होगा। किसी भी तरीके से माइंड, बॉडी और सोल की हीलिंग करना चाहते हो तो अलग अलग चीज़ों के लिए हर एक चक्रा के अलग क्रिस्टल आती है, तो बेस्ड ऑन दैट आप हीलिंग वर्क करोगे क्रिस्टल के साथ, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर किसी भी तरीके से आप अपने किसी भी बॉडी या 7 चक्रास जो है आपका, जो भी चक्रा ब्लॉक आपको लग रहा है या अलाइंड नहीं लग रहा है, उसके लिए आप क्रिस्टल हीलिंग का ये जो कॉन्सेप्ट है या ये जो थेरेपी है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ पे। आई थिंक क्रिस्टल्स को रखना आपके लिए आपके पास होगा, इट विल बी लाइक कि एलिवेट कर रहा है ये आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को, ठीक है। देन यहाँ पे चैनलिंग का कार्ड है, तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है टॉरस, इस टाइम ऑफ पीरियड में जो 13 से 26 का समय है कि सपोर्ट और गाइडेंस आप लोगों को मिल रहा है। इसकी वजह से बहुत सारे मैसेज आपको चैनलाइज्ड हो सकते हैं, ठीक है। आप अपने आप को यू आर ओपनिंग योर सेल्फ टू रिसीव एंड टू डिलीवर मैसेजेस। जो कुछ मैसेज आप यूनिवर्स को जैसे भेजना चाहते हो, अपने इंटेंशंस यूनिवर्स में भेज रहे हो, या जो कुछ भी है आप चाहते हो अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, वो आप यूनिवर्स में भेज रहे हो, तो वो चीज़ यूनिवर्स रिसीव कर रहा है, और इन रिटर्न जैसे कोई सिग्नल भेजना होता है और इन रिटर्न कुछ आंसर रिसीव होता है, तो वही चीज़ है इस टाइम ऑफ पीरियड में कोई मैसेजेस चैनलाइज्ड आपको मिल सकते हैं फ्रॉम द यूनिवर्स। ये आपके स्पिरिट रेल्म्स हैं उनकी तरफ से आता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ कुछ हीलिंग पीस आप अट्रैक्ट कर रहे हो, साथ ही साथ किसी चीज़ का क्लोज़र फाइनली एंड यहाँ पे हो रहा है, जैसे कि आपकी दुख, आपकी परेशानी या किसी से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलना कि आप उसके बाद उस बुक ऑफ चैप्टर को क्लोज़ कर सको, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप लोगों के लिए हो रहा है, जैसे कि आप ब्रिज की तरह काम कर रहे हो स्पिरिचुअल वर्ल्ड और ये जो फिज़िकल वर्ल्ड के बीच में। तो इस तरीके से आप लोगों के लिए चीज़ें हो रही है, स्पेशली जो लोग मेडिटेशन करते हैं। सो टॉरस आपके लिए टाइम पीरियड है जहाँ डिवाइन मैसेज काफ़ी ज़्यादा चैनलाइज्ड होने वाले हैं इस टाइम ऑफ पीरियड में, ठीक है। एनर्जी ब्लॉकेज रिलीज़, यही चीज़ मैं भी जस्ट आपको बोल रही थी कि आपके जो भी चक्रा जो भी एनर्जी सेंटर्स आपके ब्लॉक्ड है, जो भी चक्रा ब्लॉक्ड है, या वो क्रिस्टल से हील हो सकते हैं, दूसरा मेडिटेशन से, तीसरा यहाँ पे ये चीज़ है कि जो भी एनर्जी ब्लॉकेजेस है आपके लाइफ में वो रिलीज़ हो रहा है यहाँ पे। इसी की वजह से आप नई एनर्जीज में मुझे दिख रहे हो, शायद इसी की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड भी दिख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है, यहाँ पे जो भी पेन है आपकी बॉडी में, जो भी इलनेस है वो यहाँ पे रिलीज़ हो रही है, ठीक है।
एंड ये जो प्रोसेस है ये एक नेचुरल हीलिंग का जो प्रोसेस आप लोगों के लिए है, जो कि आपकी माइंड, बॉडी, सोल को रिस्टोर करने में मदद कर रही है। और इसमें आपके जो स्पिरिट्स गाइड है उनका भी सपोर्ट मिल रहा है। नाउ ग्राफोलॉजी का कार्ड है, ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि जो भी आप चीज़ करना चाहते हो अब अपनी लाइफ में, उसको या तो आप आर्ट के फॉर्म में अपने बुक में बना सकते हो, जो भी आपके ड्रीम है, जो भी आपका गोल है। एंड दूसरा, जो भी अपने थॉट्स, अपने इमोशंस को अगर आप राइट डाउन करो, ठीक है, और देखो कि इसमें कौन सा नेगेटिव थॉट है या नेगेटिव इमोशंस जो आप राइट डाउन कर रहे हो, उसको लिख के और उसको एलिमिनेट करना आपके लाइफ में बहुत अच्छा होगा। इससे क्या होगा, जो भी नेगेटिव थॉट्स है वो एलिमिनेट हो जाएंगे और सिर्फ आप पॉजिटिव थॉट भी कल्टिवेट यहाँ पे करोगे, ठीक है। और ये टाइम ऑफ पीरियड है, यहाँ पे हीलिंग का आप क्लैरिटी मिल रही है और पर्सनल ग्रोथ और एक्सपीरियंसेस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो टॉरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। ऐसी ही रीडिंग के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।